students, today's I taught you the voice part 4 English grammar। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ ऑनलाइन एडमिशन की व्यवस्था शुरू हो गई है, जिसकी वेबसाइट आपको पता होगा www.sbicollege.org। इस पर आप न्यू एडमिशन या री एडमिशन आप करा सकते हैं। क्लास 10th का मैं आज इंग्लिश ग्रामर में वॉइस के फोर्थ पार्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। वॉइस में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। अर्थात जब हम देखते हैं टेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, और यही जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रधान होता है, इसीलिए हम उसको कर्मवाची कहते हैं और एक्टिव वॉइस को कर्तवाची कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल जो होगा आप देखेंगे, सब्जेक्ट होता है प्लस हेड होता है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये है आपका एक्टिव वॉइस। इसको आप पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे, पैसिव का रूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट सबसे पहले हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये होता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे आप, राम हैड फ्रॉम द काइट। ये है। ऐसे ही वाक्य आपको मिलेंगे। जब इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखते हैं इसके अनुसार, इस रूल को फॉलो करेंगे पैसिव वॉइस के। द काइट हैड बीन, मेन वर्ब का थर्ड, हैड बीन फ्लोन बाय राम। ये पैसिव वॉइस में सिंपल का नियम है। सिंपल सेंटेंस बना लेंगे तो इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में पैसिव वॉइस जब बनाएंगे उसका रूल है ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका रूल देखेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल है, मधु हैड won the prize। Madhu had won the prize। Now you mention the negative. Madhu had not won the prize। Negative sentence। Madhu had not won the prize। अब आप इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये केयर करना है कि
ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट है द प्राइस had not been won by Madhu. The prize had not been won by Madhu. यानी इसका हिंदी हुआ मधु ने Madhu had not won the prize. The prize had not been won by Madhu. मधु इनाम नहीं जीत चुकी थी, मधु द्वारा इनाम नहीं जीता जा चुका था। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब आप चलते हैं हम इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऑलरेडी यू हैव नोन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सो यू कन्वर्ट इन द सेंटेंसेस ऑफ इंट्रोगेटिव the rule follow to two types of interrogative. The rules of interrogative has, अब आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव में क्या नियम होता है। इंट्रोगेटिव में एस और नो टाइप में है। ऐसा नो टाइप क्वेश्चंस में आप जब सिंपल का एक्टिव का रूल देखेंगे तो एडिशनल वर्ब आप सबसे पहले उसमें ऐड करेंगे, हैड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है ऐसा नो टाइप के एक्टिव के रूल। अब आप पैसिव के रूल करेंगे तो आपका साहित्य जो एडिशनल वर्ब है वो पहले होगा, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें एक नियम, ये है आपका एक्टिव का और ये पैसिव का। अब फॉर एग्जांपल हम देखेंगे गार्डनर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है इसलिए एडिशनल वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, हैड गार्डनर, made the garland, mark of interrogation you have mentioned every sentences when you change the passive voice, had gardener made the garland। अब आप इसको पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो इस नियम को फॉलो करेंगे, हैड। अब आप इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे कि गार्लैंड, हैड द गार्लैंड, हैड द गार्लैंड बीन। हमने बताया था पहले कि पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, हैड द गार्लैंड बीन मेड बाय गार्डनर। मार्क ऑफ इंटीग्रेशन यू हैव मेंशन एवरी सेंटेंसेस। ये था एस आर नो टाइप क्वेश्चंस। अब आप देखेंगे डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चंस। डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चंस में वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हुज, ये सबसे पहले आता है। एक्टिव के नियम है why, where, what plus additional verb had
प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव के रूल। वाई वेयर व्हाट हैड सब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप जब आप पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं वाई वेयर व्हाट, ये तो सबसे पहले ही रहेंगे। वाई वेयर व्हाट, इसके बाद एडिशनल वर्ब हैड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग प्लस मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब आप देखेंगे कि इसके रूल्स में और इसके रूल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस ये है कि वाई वेयर व्हाट एट इज होगा सेम, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो गया है ऑब्जेक्ट, फिर इसमें बीन जोड़ना इस रूल्स इस नियम के इस टेंस के आधार पे। बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी और यहाँ भी रहेगा, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें आप देखेंगे कैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं। एक्टिव में होगा every sentences you have read be carefully, so you convert the passive verbs. One words you have changed any other sentences, so your sentences will wrong. Why had teacher taught a book। अब आप देखेंगे why had teacher taught a book, अध्यापक किताब क्यों पढ़ा चुका था। अब इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो ये सेंटेंसेस हैं वो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है वाई हैड, बिकॉज द एवरी नाउन हैड मेंशन द हैड, सिंगुलर नाउन और प्लूरल, चाहे वो एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, इस टेंस में हैड का ही प्रयोग करते हैं एडिशनल वर्ब। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखेंगे अ बुक, वाई हैड अ बुक, वाई हैड अ बुक taught by teacher। Why had a book, why had a book been, इसमें आप मेंशन करेंगे been। Why had a book been taught by teacher, mark of interrogation। Why had a book been taught by teacher, ये कंप्लीट पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने का सूत्र आपने देखा। अब इसमें यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं तो उसके रूल क्या होंगे, ये देखिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चाहे वो WH टाइप क्वेश्चन हों चाहे एस और नो टाइप्स क्वेश्चन हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल है एक्टिव के वाई वेयर व्हाट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस
अब आप पैसिव के रूल देखेंगे। वाई वेयर वाट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। Boy had children. Boy had children. Not played the cricket. Boy had children not played the cricket. ये एक्टिव है। जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो why had the cricket been played? Why had the cricket not been? आपको देखना है ये ऑब्जेक्ट है, इसी के तुरंत बाद नॉट आ गया, अर्थात चाहे वो ऐसा नो टाइप हो चाहे जो भी हो, यस और नो हो, डब्ल्यूएच टाइप हो क्वेश्चंस, आपको इसमें ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देना है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है। व्हाई हैड द क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय चिल्ड्रेन। आप विधिवत तरीके से भी केयरफुल होकर के आप सभी इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये एक मैसेज आपको मिलेगा जो कंप्लीट सेंस बताता है, और इससे आपको अच्छी तरीके से पैसिव वॉइस आपको याद हो जाएगा। और इस रूल को विधिवत आपको लर्न करना है, दिमाग में रखना है अच्छी तरीके से। थैंक यू। और मैं फिर एक बार आपसे कह देता हूँ कि एडमिशन आपके वेबसाइट पर शुरू हो गया है। आप घर बैठे एडमिशन करा सकते हैं, जिसका वेबसाइट है www.sbicollege.org. Thank you.